देश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों पर इन ब्रीडिंग के चलते एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा है। रणथंभौर में समान जेनेपूल होने के कारण बाघों में जेनेटिक बीमारियों का खतरा बढ़ने का अंदेशा है, लेकिन इन ब्रीडिंग और समान जेनेपूल की समस्या को लेकर ना तो वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही इसको लेकर सरकार गंभीर दिख रही है। ऐसे में रणथंभौर के बाघों की नई पीढ़ी मुश्किल में है और रणथंभौर के बाघों पर एक अदृश्य खतरा लगातार मंडरा रहा है। क्या है इनब्रीडिंग की समस्या, समान जीन पूल से बाघों को किस तरह से पैदा हो रहा है यह खतरा, इन मुद्दों को लेकर पेश है रणथंभौर से हमारी खास रिपोर्ट। ताकत और शक्ति का प्रतीक बाघ धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया है, लेकिन ये गौरव अब फीका पड़ रहा है, क्योंकि जिन बाघों की अठखेलियों से जंगल में जीवन बना रहता था, अब उन पर ही इनब्रीडिंग के चलते एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बनाने वाले प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों पर इनब्रीडिंग के चलते एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा है। रणथंभौर में समान जीन पूल होने के कारण बाघों में जेनेटिक बीमारियों का खतरा बढ़ने का भी अंदेशा है। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों पर इन दिनों एक अदृश्य खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। रणथंभौर में 80% बाघ, बाघिन और शावक एक ही वंश वेल के हैं। एक ही वंश वेल के होने की वजह से रणथंभौर के बाघों में समान जीन पूल होने की वजह से जेनेटिक बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रणथंभौर में वर्तमान में करीबन 78 बाघ, बाघिन और शावक हैं। रणथंभौर के बाघों ने न सिर्फ रणथंभौर बल्कि प्रदेश के दूसरे जैसे सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ आदि टाइगर रिजर्व को भी आबाद करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अब इनब्रीडिंग के चलते रणथंभौर के बाघों में समान जीन पूल होने के कारण जेनेटिक बीमारियों का खतरा बढ़ने का अंदेशा है। इस अदृश्य खतरे से रणथंभौर के बाघों की नई पीढ़ी न सिर्फ मुश्किल में पड़ सकती है, बल्कि जेनेटिक बीमारियों के बढ़ने से रणथंभौर को बेहद कठिन दौर से भी गुजरना पड़ सकता है। वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो इनब्रीडिंग के कारण समान जीन पूल से पैदा हुए बाघ शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। समान जीन पूल के बाघ बाघिनों के बीच मेटिंग होने की प्रक्रिया को ही इनब्रीडिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। वर्तमान में ये पिछले 40 सालों से हो सकता है कि इसी तरह का बाघ का आवागमन बंद हो गया हो, परंतु यहाँ से बाघ तो दतिया, झांसी तक जाते रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि यहाँ से 250-300 किलोमीटर बाघ का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब चूंकि उस तरफ कोई पॉपुलेशन बची नहीं है, कॉरिडोर तो एग्जिस्ट करता है, परंतु उस तरफ कोई पॉपुलेशन बची नहीं है, तो इसलिए नया बाघ का आगमन नहीं हो पाया। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर कोई बाघ लाके छोड़ा जाए यहाँ है तो ये कोई बुराई की बात नहीं है और अच्छी बात है। दरअसल रणथंभौर में एक ही वंश बेल के बाघ बाघिन हैं। 80% बाघ बाघिन टाइगर्स मछली के वंश के हैं। एक ही वंश बेल के बाघ बाघिनों के बीच में इनब्रीडिंग होती है। इनब्रीडिंग से आनुवांशिक बीमारियों के बढ़ने का खतरा है। इसका एक उदाहरण है कि लंबी बीमारी के बाद बाघिन एरोहेड की मौत हुई थी। वहीं दूसरा अब बाघ गणेश T120 ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है। बाघों में जेनेटिक समस्या भी पैदा होने लगी है। बीमारियों के संभावित खतरे को लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु द्वारा रणथंभौर में एक सर्वे भी किया गया, जिसमें भले ही रणथंभौर में बाघों के बीच में जेनेटिक बीमारियों का खतरा फिलहाल नहीं पाया गया, लेकिन भविष्य में इस अदृश्य खतरे को नकारा भी नहीं गया है। ये रणथंभौर में फिलहाल इस जेनेटिक समस्या से हम अभी बचे हुए हैं। इंटरब्रीडिंग भी अभी नहीं हो रही है। उसके पीछे रीज़न है, जब भी कोई बच्चे बड़े होते हैं तो जनरली जो माँ है उसके पास में जो बच्चे रहते हैं, मेल स्पेशली, वो काफ़ी दूर अपना इलाका बनाते हैं, काफ़ी दूर जाकर के। और जो दूसरे इलाके के नॉन टूरिज्म एरिया के जो बच्चे हैं वो ट्रैवल करते हुए आते हैं टूरिज्म एरिया में। तो लिहाजा ये समस्या अभी तक रणथंभौर में उत्पन्न नहीं हुई है। इसके फलस्वरूप जो भी बीमारियाँ हैं, किसी भी बीमारी की अभी कोई खबर नहीं है। जल्द ही प्रदेश में पहली बार इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन कार्य भी शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि इसमें इनब्रीडिंग और समान जीन पूल की समस्या से जूझ रहे रणथंभौर को नजरअंदाज किया गया है, जबकि सबसे पहले बाघों का इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन रणथंभौर में ही होना चाहिए था। टाइगर्स में अगर इनब्रीडिंग है या नहीं इसके बारे में और बेंगलोर के NCBS नाम के
एजेंसी इंस्टीट्यूट द्वारा, और बहुत ही वेल नोन एक साइंटिस्ट हैं कुमार रामाकृष्णन, उनके द्वारा कराया जा रहा है। अभी तक रणथंभौर के टाइगर्स में इनब्रीडिंग का एक भी एविडेंस नहीं मिला है उनको, और वो प्रकृति का ही एक मैकेनिज्म है कि अपने क्लोज रिलेटिव में टाइगर में मीटिंग नहीं होता है। तो इस तरह के कोई चिंता वर्तमान में नहीं है। फिलहाल रणथंभौर के वनाधिकारी और सरकार भले ही रणथंभौर में बढ़ रहे समान जीन पूल के इस अदृश्य खतरे को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन ये अदृश्य खतरा रणथंभौर के लिए बहुत बड़ा खतरा है और वन विभाग और सरकार को समय रहते इस खतरे को समझना ही होगा, वरना रणथंभौर के बाघों के लिए ये संभावित खतरा बहुत मुश्किलें पैदा कर देगा। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो रणथंभौर में दूसरे प्रदेशों से बाघों का ट्रांसलोकेशन करना चाहिए, अन्यथा ये खतरा लगातार बढ़ता ही जाएगा और रणथंभौर के बाघ मुश्किल में पड़ जाएंगे। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि रणथंभौर वन प्रशासन और राज्य सरकार को इस ओर जल्द ही ध्यान देना होगा और कोई ठोस कदम उठाना होगा ताकि रणथंभौर के बाघों पर बढ़ता ये अदृश्य खतरे को रोका जा सके। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।